दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, जिसकी ये 31वीं किस्त है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन के शेड्यूल 3 के तहत पाकिस्तान के पास अहम मामलात के इख्तियारात हैं, जबकि निचली सतह के इख्तियारात आज़ाद कश्मीर के पास हैं। आज़ाद कश्मीर कौंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं। मेंबरान में 5 पाकिस्तानी और 8 आज़ाद कश्मीरी वज़रा हैं और 6 मेंबरान असम्बली। अगरचे उस कौंसिल की मुलाकात शाज़ो नाज़र ही होती है, लेकिन उसके ज़रिए आज़ाद कश्मीरियों को पाकिस्तान के ताकतवर वज़ीर आज़म और अहम वज़रा तक रसाई भी मिल जाती है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी की भारी नफरी मौजूद है, अगरचे उसका ताल्लुक लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ इंडियन आर्मी से है, लेकिन उसको अमन व अमान के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। 2 मरतबा पूंछ में 1950 और 1955 में उठने वाली बगावत पर काबू पा लिया गया था। इंतज़ामिया में चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, अकाउंटेंट जनरल, आईजी पुलिस और डेवलपमेंट कमिश्नर के ओहदों में तकर्रुर बराह रास्त इस्लामाबाद से किया जाता है। ये रवायत रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा दौर से चली आ रही है, जो पूंछ जागीर के लिए अहम ओहदों के लिए तकर्रुर किया करते थे। आज़ाद कश्मीर में 1970 से मुंतखब असम्बली मौजूद है। अक्टूबर 1970 के इंतखाबात सबसे ज़्यादा मुनसिफाना और शफाफ समझे जाते हैं। उसके बाद बाकायदगी से इंतखाबात होते रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अब भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में मकबूल सियासी जमातों की अब मजबूत मौजूदगी मौजूद है। बहुत अहम तब्दीली ये है कि ये इंतखाबात जानबदार होते हैं, जिसमें इस्लामाबाद में हुकूमत के मुखालिफ वज़ीर आज़म भी बनते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। इससे पहले का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। इंतखाबात में तमाम उम्मीदवारों को और मेंबरान पार्लिमान को हलफ लेना पड़ता है कि वो जम्मू कश्मीर रियासत के पाकिस्तान इल्हाक के हक़ में है। जो ऐसा नहीं करता वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकता। उसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इंतखाबात नहीं लड़ सकता, जिसका मौक़िफ़ कश्मीर की आज़ाद हैसियत है। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानी कौमी असम्बली के लिए या सेनेट की नुमाइंदगी के लिए वोट नहीं दे सकते। यहाँ पर रवायत रही है कि आधे से ज़्यादा असम्बली मेंबरान को वज़ीर का ओहदा मिलता है। आम तौर पर हुकूमत के तमाम मेंबरान वज़ीर होते हैं। ब्यूरोक्रेसी बड़ी है। सरकारी मुलाजमत रोज़गार का सबसे बड़ा तरीका है। आज़ाद कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस में 2% का कोटा मुख्तस है। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीरी जब सफ़र करते हैं तो पाकिस्तानी सफ़र और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र करते हैं। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। मजमूई तौर पर इक्तसादी लिहाज से पसमानदा है और बजट खसारे का होता है। इस इलाके के 2 बड़े शहर मुजफ्फराबाद और मीरपुर हैं। उनका आपस में बराह रास्त राबता आज़ाद कश्मीर के अंदर से आता है। इलाके में रोज़गार के अच्छे मौके न होने के सबब पाकिस्तान जाते हैं या बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल की जाती है। इस हवाले से मीरपुर के लोग बड़ी तादाद में बरतानिया में मौजूद हैं। उसकी वजह डोगरा दौर से है। यहाँ के लोगों ने बड़ी तादाद में इंडियन बंदरगाहों और बहरिया में शमूलियत इख्तियार की और दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत से लोगों ने बरतानिया रहने को तरजीह दी। मंगला डैम बन जाने के बाद पुराना मीरपुर ज़ेरे आब आ गया। इस वक्त भी बड़ी तादाद बरतानिया गई थी। मंगला डैम पानी का अहम ज़ख़ीरा भी है और बिजली बनाने का भी। 2004 से इस्लामाबाद उसके इस्तेमाल के एवज़ आज़ाद कश्मीर को रॉयल्टी अदा करता है। उस वक्त डैम की मुरम्मत और तोसी भी की गई थी। आज़ाद कश्मीर में बहते पानी पर हाइड्रल प्रोजेक्ट की इजाज़त भी उस वक्त में मिली। यहाँ पर छोटे पैमाने पर ऐसे मंसूबों की गुंजाइश भी है और आज़ाद कश्मीर लीडरों का मुतालबा रहा है कि उन्हें बनाया जाए।
پاکستان کی طرف سے اجازت نہ ملنے کی وجہ تنازع کشمیر تھا۔ ایک خوف تھا کہ اگر یہاں پر بھاری سرمایہ کاری کی جائے اور علاقہ انڈیا کے پاس چلا جائے تو یہ ضائع ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے سوچ تبدیل ہوئی ہے۔ آزاد کشمیری تارکین پاکستان کے لیے اہم رہے ہیں، خاص طور پر میرپور سے تعلق رکھنے والے۔ پاکستان کے لیے زر مبادلہ کی تفصیل کا یہ اہم سورس ہے۔ اس میں سے ایک تعداد خود کو کشمیری کہلانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بیرون ملک کشمیریوں کو ایک تعداد عرب ممالک سے ہے۔ یہاں پر انہیں پاکستانی ہی کہا جاتا ہے کیونکہ برطانیہ میں رہنے والوں کے برعکس ان کا پاسپورٹ پاکستان کا ہی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔